वीडियो में भी डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से। ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पहला कह रहे हैं व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। मतलब ये कि इस केमिकल कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है। तो ये आपको अच्छे से पता है, ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं CaOCl2। इसका जो स्ट्रक्चर होता है मैं आपको क्लियर बता दूं। CaO यहाँ पे मैं बता दूं आपको, CaOCl यहाँ पे है और Cl यहाँ पे है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब ये एक्चुअली में इस OCl को बोलते हैं ऑक्सीक्लोराइड, ये इसको बोलते हैं ऑक्सीक्लोराइड। तो ये एक्चुअली में इस OCl की वजह से इसका नाम एक केमिकल नेम में भी बता दो, CaO यहाँ पे OCl ब्रैकेट, अब स्मॉल ब्रैकेट में OCl, इस OCl को क्या बोला मैंने, ऑक्सीक्लोराइड। अब यहाँ पे कह देंगे इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पे ये भी एक इसका नेम है। दूसरा नेम एक और इसका है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, स्क्रीन में इसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये एक्चुअली में क्या है इसका, तो ये एक्चुअली में इसका क्या नाम है, केमिकल नेम है। लेकिन ये तो कॉमन नेम पूछ रहा था। कॉमन नेम और केमिकल नेम में फ़र्क होता है। जैसे आपका घर में एक नाम मान लेते हैं कि गोलू नाम है ना, गोलू नाम है, लेकिन एक्चुअल में नाम है आपका जो है स्कूल में नाम कुछ और होगा, जो कि मान लेते हैं सोहन नाम है। तो एक्चुअली में ये सोहन नाम आपका केमिकल नेम हुआ, गोलू नाम आपका कॉमन नेम है जो कि कॉमनली आपको बोला जाता है। यानी ये डिफरेंस होता है केमिकल नेम और कॉमन नेम में। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ अ क्लोरीन इल्स ब्लीचिंग पाउडर। मतलब आपको वो सब्सटेंस बताना है जो सब्सटेंस जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के बाद ब्लीचिंग पाउडर बनता है। आपको ये तो पता चल गया इस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, लाइम वाटर यानी सेलेक्ट लाइम, मतलब CaOH का होल ट्वाइस। इसी में जब Cl2 गैस पास करवाते हैं एट 40 डिग्री C तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसका फार्मूला मैंने अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, याद रखें वॉशिंग सोडा का यूजेज में आपने डिस्कस किया हुआ, वॉशिंग सोडा का यूजेज होता ही है सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में, पीने लायक बनाने में। यानी कह सकते हैं कि हार्ड वाटर, जब वाटर में कैल्शियम का सल्फेट है ना, मैग्नीशियम का सल्फेट जब इसमें प्रेजेंट रहता है तब वो वाटर हार्ड वाटर कहलाता है। यानी इसी कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट को हटाने में किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ये एक्चुअली में इसका भी केमिकल नेम होता है। एक्चुअली में इसका केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना। डेका इसलिए बोलेंगे क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, और इस सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट का कॉमन नेम क्या होगा, वॉशिंग सोडा होगा। तो आपको ये पता चल गया होगा कि वॉशिंग सोडा यहाँ पे कॉमन नेम है, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। तो कॉमन नेम और केमिकल नेम में फ़र्क होता है, ये भी आपने समझा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन इफ़ अ सोल्यूशन ऑफ अ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी आप बेकिंग सोडा के केमिकल प्रॉपर्टी में आप जाइए। जब आप बेकिंग सोडा को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 गैस रिलीज होता है, और यही CO2 गैस जो है हेल्प करता है किसी भी सब्सटेंस को स्पॉन्जी बनाने में, दूसरा चीज़ें कि एक्सटिंग्यूश करने में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका जो है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, ये CSO4 हाफ H2O, जब ये वाटर से रिएक्ट कर लेता है तो अगेन ये जिप्सम बना लेता। लेकिन अब जो ये जिप्सम बनाया है ये बहुत ही हार्ड सॉलिड मास है, बहुत ज़्यादा हार्ड मास है। तो पहले वाला जिप्सम हार्ड नहीं था, जस्ट जिप्सम को आपने हीट करके पेरिस ऑफ प्लास्टर आपने बनाया था। लेकिन इस पेरिस प्लास्टर को जब आप फिर वाटर में ऐड कर देते हैं, वाटर के से ये मिक्स कर देते हैं, तब जो ये जिप्सम बन गया है, अब ये हार्ड सॉलिड मास है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये ध्यान रखना है। यही आपको यहाँ पे शो करना था रिएक्शन से, तो आपने रिएक्शन से शो कराया, और इसको एक लाइन 2 या लाइन में आप लैंग्वेज में भी लिख देंगे तो आपको ये कम से कम 2 मार्क्स मिल जाएंगे।
है ना। तो ये इस तरह से आपको समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और आपको ये रियलाइज़ हो चुका होगा। ये लास्ट वीडियो है एक्चुअली में एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर का। अगर आपको रियली में समझ में आता है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट अभी बेहद ज़रूरी है। वो सपोर्ट क्या, तो सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में। अगर आप तक अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।